ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वैशाख मास की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महत्व का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितरेश्वर और ऋषियों के निमित्त तर्पण करें उससे संपूर्ण वेदांत शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए, उतना फल प्राप्त होता है। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल पाते हैं। यह तिथि देवता ऋषि और पितरेश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितरेश्वर और ऋषियों की प्राप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह मैं तुम्हें बताता हूँ। हे राजन, सावधान होकर सुनो। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का भयंकर युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। इस इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उत्तंग के आश्रम में गए। वहाँ जाकर उनकी मंद गामनी गर्भिणी पत्नी को देखा जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में वृंद किंकड़ी शोभा दे रही थी। उसके कंकड़ों की झनकार ने मदोन्मत्त भ्रमर और कोकिलाओं के शब्दों को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए वह मधुर वासनी और मंद मंद हास्य युक्त शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश पीना कुचों से अपूर्ण शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए थी। उसे पर्यक पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया जिससे इंद्र का तेज पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से जो मार्ग रोका है इससे तू जन्मांध होगा। तब दीर्घ तमाम पामों से तेज संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के श्राप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिग्पालों की विभूति और सम्राधि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तो अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को न देख बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृत्तांत पूछने लगी। हमारा स्वामी कहाँ है? स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। हे प्रभु, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते? हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र हो हम वहाँ जाकर के प्रार्थना करें। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब बृहस्पति बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उत्तंग के आश्रम में गए और वहाँ जा उत्तंग की स्त्री से बलपूर्वक सम्मोह किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं गया और पर्वत की गुफा में घुस गया है। वहीं पर सची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुँचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बलवीर का प्रकाश करने वाले लोग विख्यात स्रोतों से प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा कलेश दिया है जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे
जगह जगह घूम रहे हैं, अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर मगर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भराया, जिससे मुख से कुछ भी नहीं कह सका। यह दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व कर्माजित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देव युग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते और सुख से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर चित नहीं। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई। इन सब को खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्यदायक हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया, जो इस तिथि में श्रद्धापूर्वक स्नान दान आदि करते हैं, निसंदेह उनके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बल, वीर और ऐश्वर्य बढ़ने लगता है। अतएव तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान आदि सदगर्म कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्वत शक्ति हो जाएगी। बल, वीर और यश की पूर्वत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराए। तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्वत बल और वीर्यादि बढ़ गए तथा इस पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्वत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संगले असुरों को जीत तृतीया के महत्व से सब वैभवों से युक्त वो अमरावती पुनः प्राप्त की। पुनः स्वर्ग पर राज करने लगा। आगे त्रयातादि बजे लगने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर गए और पूर्वत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृेश्वर पूर्वत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वधा में तुष्ट हुए। तभी से संसार में यह तृतीया प्रख्यात हुई। यह देवता, ऋषि, पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यात्मा है। यह तृतीया सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है। सभी को वैशाख मास के प्रत्येक तिथि के दिन भगवान का पूजन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इससे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ आता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जो भी जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं, सारी परेशानियाँ दूर होंगी।